बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ एक दफ़ा फिर सारा कबीर आपके साथ हाजिर है। आज शुरू करते वक्त मैं एक कॉल से शुरू करूँगी। मौला अली का एक कॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत कॉल है, जिस पर बहुत ज़्यादा गौर करना है हम सबको, क्योंकि अगर वो उसको हम समझ गए तो यकीन जाने हम दीन और दुनिया और हमारी अच्छाई और बुराई हर चीज़ की तमीज़ पे समझ जाएंगे कि करना क्या है आखिर। बहुत खूबसूरत कॉल ये है। मौला अली का फरमान है कि जानवरों में ख्वाहिश पाई जाती है लेकिन अकल नहीं पाई जाती। फ़रिश्तों में अकल पाई जाती है लेकिन ख्वाहिश नहीं पाई जाती। अल्लाह ताला ने इंसान को ख्वाहिश भी दी है और अकल भी दी है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिश से अकल को दबा लेता है तो जानवरों के सिफ़ में शामिल हो जाएगा, और अगर वो अपनी अकल से ख्वाहिश को दबा लेता है तो फ़रिश्तों के सिफ़ में शामिल हो जाएगा। इस पे ज़रूर आज गौर करिए। जब मैंने ये कोट पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम ख्वाहिशात पे बात करें। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत पूरे हुए अरमान लेकिन फिर भी दम निकले। अब ये तमाम चीज़ें हम सोचते हैं, बोलते हैं, बातें भी करते हैं, बहुत सारी हर वक्त एक ख्वाहिश होती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चा भी ज़िद कर रहा होता है, बड़े भी ज़िद कर रहे होते हैं, और जितना भी मिल जाए हमारे पास वो कम ही होता है हर वक्त। और मैंने एक बात नोट करी थी कि हमें सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है दुनिया की। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी नौकरी, ज़्यादा पैसे, बच्चे हैं तो अल्लाह, एक बच्चा अगर है तो एक बेटी है तो बेटा हो तो बेटी हो। बच्चे अगर सेकंड आते हैं, थर्ड आते नहीं, फर्स्ट आना चाहिए। पढ़ाई में हमारा बच्चा नंबर 1 हो, हर चीज़ में नंबर 1 हो, बिल्कुल परफेक्ट बच्चा निकले। तो ख्वाहिशें तो हमारी इतनी हैं कि अगर हम एक फ़हरिस्त बनाना शुरू करें तो हो चुका काम। वो हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। अपनी ख्वाहिशात हमारी इतनी बेतहाशा हैं। लेकिन क्या हमने और आपने कभी ख्वाहिश किया कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत अच्छी रखे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह ताला हमारे आखिरी की जो ज़िंदगी, जो असल परमानेंट लाइफ है, उसमें हमारा, कहते हैं ना, उस वक्त हमें बिल्कुल एक सारी बुराई से बचा के, दोज़ख के अज़ाब से बचा के, कब्र के अज़ाब से बचा के, उस वक्त हमारा जो डेस्टिनेशन, उसमें हमारी जो जर्नी है वो आसान कर दे। तो हम बेसिकली इस ज़िंदगी में रहते हैं। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। हम सुनते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो बात यही है कि हम चूँकि इस दुनिया में हैं, हमें ये दिख रहा है, ये दुनिया दिखती है, इस दुनिया की चमक दिखती है, तो इसलिए हम इस दुनिया की ख्वाहिश ज़्यादा करते हैं। आखिरत का देखा क्यों चूँकि नहीं है तो हमें आखिरत की ख्वाहिश का इतना ज़्यादा हम करते हैं। हाँ, बोलते हैं, हम सब दुआ करते हैं, लेकिन वो जो ख्वाहिश रखना होता है ना, वो नहीं होता। जो कि यहाँ पे इस दुनिया की किसी एक चीज़ को नहीं मिलने के ऊपर हम इतने डिप्रेस हो जाएं, सोचें कि असल में ये सब फ़ानी हो जाना है, हम सब ख़त्म हो जाएंगे, हम सब चले जाएंगे। आज हम ख्वाहिशात के ऊपर ख्वाहिशात के हवाले से बात करें। आप कॉल करें, हमसे बात करें, ये बताइएगा हमें कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी जो कि बड़े मुश्किल से पूरी हुई हो। कोई ऐसी ख्वाहिश जो मैं कह सकती हूँ, समझ सकती हैं कि इस तरह की ख्वाहिश हो जो आपने बहुत बहुत ज़्यादा मांगी हो, बहुत शिद्दत से मांगी हो, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी मुश्किल से, लेकिन मिल गई हो। या कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक मिली नहीं हो लेकिन अभी तक दिल में है आपके। ज़रूर बताइएगा, कॉल करेगा, हमसे बात करेगा। आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि हमें बताएंगे उनकी ज़िंदगी के ख्वाहिशात के हवाले से। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशात, मैं वैसे अल्लाह का बहुत करम है, मैं समझती हूँ मैं तो जितना जो कुछ मांगे अल्लाह ने दिया है, शायद बहुत ज़्यादा ही दिया है, शायद नहीं, यकीनन। तो जो मांगते हैं वो मांगने से पहले अल्लाह ताला दे देता है, तो इसका शुक्र अदा करना हम सब का फ़र्ज़ है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हम बात कर रहे हैं ख्वाहिशात के हवाले से। कितनी ख्वाहिशें करते हैं हम ज़िंदगी में, हर चीज़ पे हमारी कभी ऐसी नहीं होती कि सब कुछ मिल जाएगा तो हम ख्वाहिशें नहीं करेंगे। जब सब कुछ मिल जाएगा तो फिर कुछ और की ख्वाहिश होगी। तो जी हाँ, ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। और ख्वाहिश करना या किसी चीज़ की अरमान करना इज़ नथिंग बैड, इट्स नॉट रॉन्ग।
इंसान को अल्लाह ने दी है ये चीज़ कि हमारी फितरी अमल है, हम ख्वाहिशात करते हैं और अच्छी चीज़ की ख्वाहिश भी करते हैं और शायद यही वो चीज़ है जो हमें आगे मज़ीद आगे बढ़ने की सलाहियत देता है, मोटिवेशन देता है कि हम आगे बढ़ें। ख्वाहिशात इज़ गुड, लेकिन ख्वाहिशात उस वक्त तक सही हैं जब तक वो नेगेटिव ना हो, जब तक वो हमें हमारी ज़िंदगी के असल मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना कर रहे हों। क्या हमारे ख्वाहिशात आजकल ऐसे नहीं हो गए? ये सवाल आप ज़रूर सोचिएगा और इस पे ज़रूर गौर करिएगा, कॉल करके हमसे बात भी करेगा। और जब कॉल की बात आती है तो आज के दिन का सवाल ज़रूर बता दूं, क्योंकि अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस सवाल का जवाब लें और बहुत सारे इनामात हम बांट सकें, क्योंकि जी हाँ, हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे लोग सही जवाब देते हैं। एक और बहुत ही नहायत ही आसान सवाल जो कि अगेन बच्चा जानता होगा। सवाल ये कि कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? पारे नहीं पूछ रही हूँ, सूरतें पूछ रही हूँ, वो भी बहुत आसान है। प्लीज़ गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, मुझे बताइएगा, सवाल का जवाब भी दीजिए, जीते बहुत सारे इनामात। साथ साथ आज हम चूँकि ख्वाहिशात के हवाले से बात कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, जब हम ख्वाहिशों के हवाले से जब बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है हम सब की। जब हम नौकरी, जब पढ़ाई भी कर रहे होते तो हमारा होता है कि हम जब पढ़ाई कर लें तो ऐसी पढ़ाई करें कि नौकरी मिल जाए, नौकरी भी ऐसी हो जिसमें अच्छे पैसे मिल जाएं। तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल है और ये हम एक कहते हैं ना, वन थिंग लिंक्स टू अनदर, ये वो वाली बात होती है। तो जब हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ज़्यादा बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं, होता क्या है बेसिकली ये कि हम एक बेहतर रिस्क की तलाश कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं एक फरमान मौला अली है, वो उसके हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगी। उनकी एक मैं कोट पढ़ रही थी विच वॉज़ रियली नाइस, कि रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि जब ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, योर रिसोर्सेज आर लेस, तो इंसान शॉर्टकट्स भी मारने की कोशिश करता है। और जब आप शॉर्टकट्स मारने की कोशिश करते हैं तो कई दफ़ा आप गलत रास्ते की तरफ भी चले जाते हैं, गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों का हक भी मारते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखिए और इस कोट को आज गौर से सुनिएगा। मौला अली का फरमान है कि रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। राइट? तो बिल्कुल जैसे हम सब जानते हैं कि मौत हमारे पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो इसलिए हमें रिस्क के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेहतरी करें, मेहनत करें, दिल लगा के काम करें, कंसंट्रेट करें और अपनी तरफ से अगर अपनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो यकीन जाने अल्लाह ताला तरक्की देगा। कल ही हम जब बात कर रहे थे इस हवाले से कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, किस काम में सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बच्चे सोचते हैं कि डॉक्टर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं या इंजीनियर को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हरगिज़ आप अपने करियर चॉइसेस ये सोच के ना करें कि किस लाइन ऑफ इंडस्ट्री में या किस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बनिस्बत वो करें जिसमें यू आर गुड एट, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन इन्वॉल्व हो। तो जब आप वो दिल लगा के कोई भी काम करेंगे, किसी भी लेवल पे करेंगे, आप उसको जब भरपूर तरीके से करेंगे तो आपको तरक्की भी मिलेगी एंड यू विल बी गुड एट वट एवर फील्ड यू चूज़। वी हैव अ कॉलर विद अस, लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल फॉर टुडे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? शाकरा पेशावर से बात कर रही हूँ। शाकरा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाकरा, पेशावर में बारिशें हो रही हैं? नहीं, अभी 2-3 दिन से तो नहीं हो रही। अब गर्मी है आजकल गर्मी। आज कराची में बहुत गर्मी, 2 दिन से अच्छी बारिश हुई और आज बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन अल्लाह का कितना करम है ना। लेकिन शुक्र है कि रमज़ान अच्छा गुजरा, 2-3 दफ़ा बारिशें हुई हैं माशाल्लाह। बेशक बेशक। शाकरा, आज के दिन के सवाल का जवाब देंगी? जी, सवाल ये था कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? जी, कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। चले ठीक है, हम लॉक कर देते हैं आपके जवाब को। अगर सही जवाब होगा तो शो के एंड में बता देंगे कि आप विनर्स में शामिल हैं कि नहीं। ख्वाहिशों के हवाले से बात करें, शाकरा कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप ये सही कह रही थी कि ख्वाहिशें करनी चाहिए। ख्वाहिशात होंगी तो हमारी ज़िंदगी की कोई डायरेक्शन मुतय्यन होगी, लेकिन ख्वाहिशात पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उनको हासिल करने की जो ज़राए हैं ना, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। क्या बात कही, ज़बरदस्त शाकरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शाकरा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जाते वक्त एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर हम बात करें ख्वाहिशों के हवाले से, तो ख्वाहिशें करना तो बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट भी करता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम दुनिया के साथ साथ दीन की, अपनी आखिरत की भी ख्वाहिशात करें। इस पर आप ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि पता है एट द एंड ऑफ द डे वो है जो असल है, ये सब नकली है, ये सब जो दिखता है बस वही है, असल हकीकत वो आखिरत है। उस ज़िंदगी को याद रखेंगे। कई लोगों के घर में जब मैयत उठ रहा होता है तो उनको थोड़ी देर के लिए वो दिल में होता है डर
कि असल तो ये है, चले जाना है हम सबको, तो ख्वाहिश करनी तो उस ज़िंदगी की करनी है, उसको लेकर साथ साथ चलेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। ख्वाहिशों की बात कर रहे थे तो हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो वेरी हाईली एम्बिशियस, माशाल्लाह दे डूइंग एक्सीलेंट इन देयर फील्ड। उनसे ज़रूर बात करेंगे, मुलाकात करवाती हैं आपकी। सबसे पहले मीडिया इंडस्ट्री के एक ऐसे मॉडल से जो कि पहले भी आ चुके हैं हमारे पास। जो पहले आए थे तो उनको US में एक इवेंट होना था, फैशन शो, उसमें उन्होंने बेसिकली इट वाज अ मिस्टर वर्ल्ड वाइड इवेंट। तो मिस्टर वर्ल्ड वाइड इवेंट में वो हिस्सा लेने वाले थे। उन्होंने काफ़ी कहा था कि विश मी लक एंड ऑल ऑफ दैट। हमने कहा बिल्कुल आप जाएं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि वो उसमें फर्स्ट रनर्स अप थे। अभी फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिया में, जहाँ पे 40 कंट्री जो है पार्टिसिपेट करी। मिस्टर मॉडल इंटरनेशनल इवेंट है, वहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कौम की यहाँ पे दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करे और फर्स्ट आए इंशाल्लाह इस दफ़ा। So with us we have the one and only आमिर शाह। अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं आप? All good, thank you। आप कैसे? Congratulations for the US event and best of luck for the upcoming event। Thank you very much। इस पे मज़ीद बात भी करेंगे आमिर से। ऑफ कोर्स ख्वाहिशें यहाँ इनकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं और अल्लाह मियां इनको तरक्की भी दे, उनकी सारी ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशों को पूरा भी करें। साथ साथ हमारी एक ऐसी दोस्त हैं जो पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, आप इनको बहुत देखते हैं मीडिया में, तस्वीरों में, हर जगह नज़र आती हैं मुझको। एंड मज़े की बात यह है कि ये हरफन मौला भी हैं। शी इज़ एन एंकर पर्सन एज वेल। इन्होंने खाने वाने भी, कुकिंग शोज़ भी किए हैं बहुत सारे एज अ शेफ़। एंड साथ साथ बताते चलूँ कि नाउ इनका जो करंट ओहदा है दैट इज़ अ चेयरपर्सन फॉर FPCCI मीडिया कमेटी। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव माहिन खान। अस्सलाम वालेकुम माहिन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से। यू वेयरिंग टू मेनी हैट्स, एंकर पर्सन हैट एंड देन शेफ का हैट एंड नाउ माशाल्लाह चेयरपर्सन ऑफ FPCCI। मम्मी हैट भी पहनती हैं, बाकी बहुत सारी वाइफी हैट भी पहनती हैं। वो तो पहनती हैं, वो तो यू नो हाउ इट इज़। तो पहले बताएं कि माशाल्लाह ये कितने टाइम पहले हुआ है और कितना टाइम हो गया है अब आप? आई वॉज अपॉइंटेड इन फेब फॉर FPCCI, तो तब से कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रोल है, इसको एंजॉय भी कर रही हूँ। इट्स क्वाइट अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, मगर यू एंजॉयिंग इट? एंजॉय कर रही हूँ और थोड़े से टाइम में बहुत कुछ किया है FPCCI के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ पहले से 2-3 सालों से है अब, तो वो बहुत अच्छी खूबसूरती से चीज़ें मैनेज हो रही हैं चीज़ें। और आप देखते रहते हैं कि मैं एडवेंचरस बहुत हूँ, हर चीज़ को एज अ चैलेंज ले लेती हूँ और फिर कहती हूँ कि इसको करके दिखाना है। करके दिखाती भी हैं आपको माशाल्लाह से। ख्वाहिशों में एक ये भी ख्वाहिश थी कि मैं ये करूँगी, वाज इट ऑलवेज समथिंग यू वांटेड टू डू या ये ऐसे ही हो गया? ये था कि मैं अपने करियर को आगे लेके चल रही थी क्योंकि बैंकर भी रह चुकी हूँ फॉर 12 ईयर्स। तो उसके बाद ये था कि ठीक है मीडिया साथ में लेके चल रही हूँ, शोज़ कर रही हूँ, मगर कुछ और भी करना है जिसमें कॉर्पोरेट से रिलेटेड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड ये एक अपॉर्चुनिटी आई जिसको फिर मैंने कहा करना चाहिए, देखना चाहिए। बिकॉज मुझे ये होता है कि आप कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट के लिए करते रहें, अपने स्किल सेट्स को आप वेस्ट ना होने दें। तो ये भी फिर अब साथ चल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स को फुली यूटिलाइज करें। आमिर मुझे बताएं कहाँ रुकेगी ये ख्वाहिशों की लिस्ट? देखिए ख्वाहिशात तो जब तक इंसान जिंदा है तो ख्वाहिशात तो ख़त्म हो नहीं सकती। क्या बात है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशात जब आपके अंदर अवेक होती हैं तभी फिर आप अपनी डिज़ायर को मीट करने के लिए उसका स्ट्रगल करते हैं। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर आप ग्रेजुअली अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी सक्सेस। आर यू हैप्पी वेयर यू आर? इज दिस समथिंग यही करना चाहते थे, मॉडल ही बनना चाहते थे, बचपन से पोज करते थे शीशे के सामने? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली माय मदर वाज थिंकिंग टू मेक मी अ डॉक्टर। शी वांटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर। ओह माय गॉड, ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट चेक करें आप। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अच्छा हुआ, मतलब सर्जरी करते करते आप पोज करना शुरू हो जाते, बहुत मसला हो जाता। तो एक्चुअली वी आर एक्चुअली 6 ब्रदर्स, तो आई एम द लास्ट वन। तो बड़े भाइयों को देख के मैं बड़ा उनसे इंस्पायर होता था। एक भाई मेरा सिंगर भी रह चुका है, ही यूज्ड टू बी अ सिंगर। तो वो देखता था मैं कि यार शोबिज़ की कुछ इंडस्ट्री थोड़ी सी है, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मुझे एक ऑफ़र आई कोई 7 साल पहले एक ब्रांड की कि एक मैगज़ीन शूट करना है। तो मैंने कहा मुझे करना चाहिए, देख लेते हैं। तो वो किया, तो फिर वो ग्रेजुअली आपको पता है फिर थोड़ा सा होता रहा। बिल्कुल भी कुछ वीडियो किए, फिर कुछ ड्रामे सीरियल किए,
फिर आस्ता आस्ता कमर्शियल किए, फिर पेजेंट की तरफ आ गया। पहला पेजेंट मैंने 2011 में किया, मैन एंड कोरिया में, पाकिस्तान की पज़ीराई करने गया था। उसमें 6 प्लेस पे था मैं, 6 प्लेस इन 5th प्लेस। तो 2 डेजिग्नेशन वहाँ से मैंने ली थी, और उसके बाद फिर कुछ ड्रामे किए। फिर 2014 में मैंने फिर एक और इवेंट किया मिस्टर एशिया का, उसमें पूरे एम्बेसडर रहा पूरे एशिया। What do you enjoy most, आमिर? माशाल्लाह नहीं, I mean, I'm not trying to cut you, लेकिन माशाल्लाह you've done quite a lot in the last 7 years. लेकिन what do you enjoy most? Acting अच्छा लगता है, मॉडलिंग अच्छी लगती है, क्या अच्छा क्या लगता है सबसे ज़्यादा? दोनों सेपरेट इंडस्ट्री हैं। हाँ, पर पसंद क्या है? पसंद मेरा थोड़ा शोबिज़ से ज़्यादा है, लेकिन एक्टिंग में यूजुअली ज़्यादा कर रहा होता हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर साथ में टीवी कमर्शियल चल रहे होते हैं। क्योंकि जो फैशन शो होते हैं वो आपको पता है कि वो थोड़े से एक सर्टन टाइम के लिए होते हैं, फिर कुछ गैप आया था। तो ड्रामा सीरियल हो या कमर्शियल होते हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ओके, दैट्स अ पॉइंट। तो एंजॉय ज़्यादा फैशन शो में करता हूँ। यूजुअली बहुत लोग जब टीवी देखते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत आसान है, इवन रैंप पे चल रहे हैं, इतना आसान तो है, क्या करना है, सिर्फ कपड़े पहन के चल लो। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएं ना ज़रा, उनको समझाएं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लोग जो सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं। अगर एक शो होने जा रहा होता है तो उससे 4 या 5 दिन पहले रिहर्सल किस तरह करते हैं, और डांट भी पड़ती है, सब कुछ होता है। और वो स्टेप जब अच्छे नहीं होंगे तो फिर आप हमें कैसे अच्छा समझेंगे। तो दैट्स अ पॉइंट। जो दिखता है इतना आसान वो होता नहीं है आसान, वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा माही, वैसे काम तो कोई भी आसान नहीं, बट माशाल्लाह यू बीइंग अ वर्किंग वुमेन, बच्चे भी हैं, सब कुछ कर रही हैं, संभाल रही हैं, ज़िंदगी भी साथ लेकर चल रही हैं। मुझे ये बताएं, ख्वाहिशों की अगर बात करते हैं, ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत सारी होती है और होनी भी चाहिए, अच्छी भी होती हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट मोटिवेट्स अस टू कीप मूविंग अहेड इन लाइफ। लेकिन आज थोड़ी सी ख्वाहिशात को हम एक सर्टेन एंगल भी देना चाहते हैं कि हम दुनियावी ख्वाहिशात तो बहुत करते हैं और उस पर रोते पिटते मरते भी हैं, लेकिन अगर हम अपने आखिरत के लिए कुछ ख्वाहिश की बात करें तो वो हमारे दिमाग में इतने उस तरीके से रजिस्टर नहीं होता है। इस पर आपसे सवाल लूँगी, इस सवाल का जवाब लूँगी, लेकिन पहले मेरे पास कॉल है तो कॉल भी ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। आपके गेस्ट बहुत प्यारे आए हैं, बहुत अच्छे आए गेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ए आप मुझे अपना नाम बता दें, बी आप। मैं उजाला बात कर रही हूँ कराची से। उजाला फ्रॉम कराची। अच्छा उजाला, प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि हम आपसे बात कर सकें। जी, अब आ रही है आपको आवाज़ मेरी? अब मुझे आपकी आवाज़ बहुत बेहतर आ रही है। अच्छा उजाला, मेरे सवाल का जवाब बता दें जल्दी से। जी, मैं सवाल का जवाब भी दूंगी, और मुझे गिफ्ट को चाहिए आपके जो गेस्ट आए ना उनके सिग्नेचर के साथ। उनके सिग्नेचर के साथ? जी ओह ठीक है, फिर उनसे। बहुत अच्छे मेहमान हैं आपके, इतने प्यारा करते हैं आप लोग, प्रोग्राम इतना अच्छा करते हैं कि आप लोग जैसा कोई भाई अभी खाली पेपर में आप लोग दोनों साइन कर दीजिएगा अपने अपने नाम के साथ, हम भिजवा देंगे। नाम मुझे जल्दी से गिफ्ट बता दे। ओ गिफ्ट बता दे कह रही हूँ, तौबा, सवाल का जवाब बता दें उजाला, मैं परेशान हो गई हूँ अब। हाँ 114 सूरतें हैं। चलो ठीक है, नोटेड। देख लेते हैं, अगर आपका सही जवाब होगा तो इनके ऑटोग्राफ्स के साथ साथ आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। थैंक यू उजाला, बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, बहुत सारी फरमाइशें हो गई हैं। आप ये बताएं कि ख्वाहिशा से जब हम बात करें तो ये 100% गिफ्ट है या लकी ड्रॉ है? ये आई थिंक लकी ड्रॉ है, क्योंकि सवाल के जवाब इतने लोग माशाल्लाह सही देते हैं। आई एम श्योर जितना आसान सवाल है आपको भी इसका जवाब आता होगा कि उसके लिए लकी ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जिनको हमें ऐसा लगता है कि ऑटोग्राफ्स भेजें तो शायद वो भेज दें उनको, यू नो। मुझे बताइए माही, मेरे सवाल का जवाब देना रेडी है या सोचेंगी थोड़ा? नहीं, ये है कि अच्छा भाई ये तो रेडी हो चुकी हैं, लेकिन मुझे कहें पहले ब्रेक पे जाएं। अभी आप, मैं सोची शायद आप कहेंगे सर थोड़ा सोचने का मौका दे दें, थोड़ा प्लानिंग। माइंड इज एवर रेडी। यही होता है जब एक और एंकर पर्सन को अपने साथ बिठा देते हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, माहिन से जवाब भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ मौजूद है माहीन खान एंड आमिर शाह। बात कर रहे हैं हम ख्वाहिशों के हवाले से। एक दफ़ा सवाल भी रिपीट कर देती हूँ ताकि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी भी टीवी ऑन किया है, अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा और जीते इनामात। सवाल बहुत ही आसान है, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं?
वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कॉल करें, जवाब दें, साथ साथ हमारे टॉपिक के हवाले से भी बात कर सकते हैं, ख्वाहिशों के हवाले से बात कर रहे हैं। सो माहीन, हम दुनिया की ख्वाहिशें करते हैं, आखिरत की ख्वाहिशें इतनी नहीं करते। वाई डू यू थिंक मेरे जो कि करना चाहिए हर दफ़ा, हर वक्त जब आप बैठे हुए होते हैं, कहीं भी आप कोई काम भी कर रहे होते हैं, आपको दिल में एक चीज़ खौफ रखना चाहिए। अगर वो खौफ आप नहीं रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप हमेशा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेंगे। मगर एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ों के पीछे हम भागते हैं वो आपको ऐसा लगता है टाइमिंग के आज मैंने ये अचीव कर लिया, कल मैंने वो अचीव कर लिया, और हम बिल्कुल दुनियावी चीज़ों में जब लग जाते हैं, आखिरत की चीज़ें, नमाज रोज़े भूलते जा रहे होते हैं। मगर एक टाइम आता है जहाँ आपको रियलाइज़ होता है कि जब आपके काम फंसने लगते हैं, उस टाइम फिर हम फ़ौरन मुसीबत में अल्लाह याद आता है, उस टाइम हमें याद आता है, या यही होता है, या फिर आप कभी दर्द में होते हैं तो आप दो चीज़ों को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, या आपके पहला लफ्ज़ माँ निकलता है, माँ को याद करते हैं कि ये चीज़ हो रही है। मेरा ये कहना है कि वो एक मोड़ जब आता है जिधर आप मुसीबत में याद करते, तो उससे पहले आप हर वक्त एक दिमाग में रखें, और अगर आपको किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा तो आप चलते फिरते गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोई भी एक दुरूद अपने साथ या कोई भी एक छोटा सा आप पढ़ते हैं कलाम याद कर लें, उसको पढ़ते रहें, तो उसमें यह है कि आपको हमेशा याद रहेगा। और यही नहीं है कि अगर नमाज का टाइम नहीं मिला मगर एक आपके दिल में कहीं रहेगी, एक खलिश भी हो तो आपको अल्लाह ताला तो पता है, अल्लाह इतना रहमान इतना रहीम है, पता नहीं हमारी कौन सी छोटी सी फीलिंग वो होती ना फीलिंग कि आपके दिल में अगर वो है कि जी मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मिस कर दी, तो एटलीस्ट वो आपको खौफ तो रहेगा ना कि मैंने कुछ गलत किया। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, हमने दोनों मेहमानों से एक सवाल, क्योंकि बहुत तेजी से रमज़ान जा रहे हैं, आज माशाल्लाह 24वां रोज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, लोग दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे बाहर भाग रहे हैं, आखिरी लास्ट के ईद से पहले की शॉपिंग है भी, और हमारे यहाँ मुझ समेत हमारी शॉपिंग आखिरी दिन तक चलती है, मुझे पता है कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो वो भी साथ साथ चलते हैं। अच्छा ये नहीं खत्म, अच्छा एक काम करते हैं, एक और सूट ले लेते हैं, ओ इसके साथ एक मैचिंग जूता हो जाए तो और अच्छा है, अरे एक एक एक्सेसरी में कुछ कमी हो गई, या मर्द हज़रात के भी आजकल बहुत फैशन हो गए, आप इनको देखें जरा, हमारे मॉडल मौजूद हैं, आमिर को देखें। तो बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि नो डाउट बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन वही चीज़ जो कि आज हम चूँकि हमारे कुछ ताक़रातें रह गई हैं, आज 25 की शब होगी, 25 की शब, 27 की शब, 29 की शब, तो क्या अब यहाँ पे हम ख्वाहिशों को किस तरीके से हम लेकर चलना चाहिए हमें? दुनियावी तो चल रहे हैं ठीक है, लेकिन इसको क्या हम बैलेंस कर सकते हैं? आमिर आपसे बात करेंगे लेकिन इस कॉल के बाद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अलीना फ्रॉम कराची। अलीना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। सवाल का जवाब देंगी? जी, कुरान पाक में 114 यानी 114 सूरतें हैं। चलें, नोटेड, जवाब आपका नोट सायरा अभी जी, मुझे जो गिफ्ट चाहिए वो आपके सिग्नेचर के साथ चाहिए। आई लाइक योर शो वेरी मच, आई लाइक यू। थैंक यू, आई रियली लाइक यू टू, यूर अ वेरी स्वीट कॉलर अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर देंगे हम आपको ऑटोग्राफ। डन। अच्छा, लेकिन बात चूँकि आज ख्वाहिशों की बात करें तो ये भी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जिस पे कहते हैं हर छोटी ख्वाहिशों भी दम निकल जाता है ना, ये वाली वो वाली बात हो जाती है। अच्छा, अब एक और कॉल आ गई तो एक और कॉल भी दे दे। हेलो, कॉल चली गई, हमारे पास नहीं है, जवाब देंगे हमें आमिर? बिल्कुल दूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपनी जैसे अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो ग्लैमर लाइफ के अंदर जब आप होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। लाइक हम अपने नीचे के लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखते, जो शायद हमें बिल्कुल करीब से जाके देखना चाहिए। और इनफैक्ट ये जितने भी नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारी चीज़ें हम करते हैं वो रमज़ान के महीने में ही क्यों करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्यों करते हैं? मतलब अगर हम इसको 12 मंथ के साथ एक पैकेज बना के अपने पास रख लें या चलाएं उस तरह कि हमने नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह को भी राज़ी रखना है, ठीक है, माँ बाप को भी राज़ी रखना है, दोनों को साथ बैलेंस करके चलना है, जो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता हूँ स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, और मैं अभी इंशाल्लाह कल मेरा स्केड्यूल हुआ उनके साथ, तो ये दारुल सुकून एक है तो वहाँ जाऊँगा, तो जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। मैं थोड़ा सा स्पेंड करता हूँ टाइम उनके साथ ना, रियलिटी बहुत ज़्यादा मेरे बिल्कुल करीब होती है, तो वो इंसान को एक एहसास दिलाती है कि ये ज़मीन है, इसी पे खड़ा रहना है, उड़ना नहीं है ना। वो भी लोग हैं जो एक ही जगह पर हैं, जिनको नहीं पता है कि उन्होंने खाना कैसे, पहनना कैसे, जाना किस, कौन है माँ, कौन है बाप, एंड अप थैंकिंग गॉड, अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। तो ये एक मेरे बहुत करीब है, और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ से जिस तरह भी मैं अगर कोई अच्छाई करके थोड़ा सा सवाब कमा सकूँ, या फिर बहुत बड़ा बहुत ज़बरदस्त नेकी है माशाल्लाह से, अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक अता करे। आमिर, मुझे एक बात बताएं, कभी कोई ऐसी ख्वाहिश हुई
जो कि बहुत गिर गिरा के दुआएं मांगी, अल्लाह ये हो जाए, अल्लाह ये हो जाए, वो हो गई? यस, एक्चुअली जब मैं लास्ट इवेंट करने गया था मिस्टर यूएसए का, तो क्योंकि कंटेस्टेंट हमारे थे तकरीबन 46 में से 13 लोगों को सेलेक्ट करना था, 13 लोगों में टॉप 3 होने थे। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, यार ना मैंने इतनी मेहनत की है, टॉप 3 तक तो पहुंच जाऊँ इतना सब कुछ किया, टॉप 3 तक तो किसी तरह आ जाऊँ। तो जब वो टॉप 11 में आया, टॉप 11 के बाद जब टॉप 3 में आया, जब टॉप 3 के बाद फर्स्ट रनर अप आया, तो आई मीन क्रेजी ना। आमिर रोए? वो नेचुरली आपको पता है कि रोए ना, थोड़ा सा आ जाता है, वो आ जाता है। पेजेंट्स में दैट्स द अल्टीमेट, एवरी टाइम यू विन आंसू आते हैं। हमारे जो पेजेंट्स हैं उसमें एक्चुअली सिर्फ ब्यूटी ही नहीं होती, उसमें टैलेंट नाइट भी होती है, स्पोर्ट्स नाइट भी होती है, इंटेलेक्ट भी होता है, बिल्कुल एवरीथिंग होता है कि आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और इनफैक्ट जब अभी जाने से पहले आपके साथ एक मॉर्निंग शो हमने किया था, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, फेसबुक पे जाके कमेंट्स किए, लाइक किए, तो दैट वाज द रीज़न आई गॉट द सोशल मीडिया अवार्ड। वाओ, माशाल्लाह। तो वो जब वो देने लगे अवार्ड, तो अदर कंटेस्टेंट से उन्होंने कहा, हमारे जजेस ने, डू यू नो एवरीबॉडी नोज हु डिजर्व दिस। तो ये क्योंकि मेरी हर एक्टिविटीज़ के ऊपर काफ़ी कमेंट्स एंड लाइक आते थे, और इस बार भी मैं कहूँगा कि जो इंडिया में जा रहा हूँ, तो आप लोग लाइक एंड कमेंट्स मेरे फेसबुक पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपकी दुआओं से मैं फिर विन करके आऊँ पाकिस्तान। बिल्कुल, हम ही को सपोर्ट करना है पाकिस्तानी टैलेंट को। हम अपने लोगों को नहीं सपोर्ट करेंगे तो और किसे करेंगे? यही वो लोग हैं जो दे आर द फेसेस ऑफ पाकिस्तान। ये जब बाहर जाते हैं हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ पीपल लाइक यू। अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हूँ? सक्कर से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सारा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी मोहब्बत और दुआ। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन का आंसर दूंगी। 114 सूरत है कुरान मजीद में। नोटेड। और जितनी जल्दी ये रमजान गुजर जाता है, प्यास लगती नहीं, अफ्तार गुजर जाता है। हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर मेरे अल्लाह, इबादत होती नहीं और रमजान गुजर जाता है। और सायरा, मैं आपके टॉपिक के हवाले से ये बात कहूँगी कि इंसान एक दूसरे से हसद ना करे, आप रश करना सीखें, ताकि ना अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो हम रश करें और मेहनत करके हम वो चीज़ हासिल करें, जले नहीं उन चीज़ों से। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। जी, आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है थोड़ी सी, आज उसके 25वीं शब होगी, तो मैं थोड़ी सी नाच सुना दूँ। सुना दें आप, सुना दें। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, मांग लो मांग लो। हेलो, oh my god, लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच, इट वाज अ ब्यूटीफुल नात। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आप जैसे कॉलर्स जो है ना, जो बिल्कुल एक्साइटमेंट में आके फ़ोन करते हैं, लिटरली मेरी एनर्जी और बढ़ा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वक्त हो गया है हमारे पास एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हमें सिद्रा इकबाल भी ज्वाइन करेंगी और ढेर सारी बातें अभी भी करनी रहती हैं। इन्होंने, हमारी कॉलर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट छेड़ा था विद रिगार्ड टू ख्वाहिश। जब हम करते हैं, किसी के पास कोई चीज़ आ जाती है तो हम भी बोलते हैं काश हमारे पास भी हो, ग्रेट। लेकिन हम क्या करते हैं, एक और एंगल भी देखते हैं, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो हसद और वो जो जलन आपके अंदर आता है, यकीन जाने दूसरे इंसान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर से वो एक जहर की तरह खा जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ आप किसी के साथ हसद करें, किसी की चीज़ के साथ आप जलन करें, आपको प्रॉब्लम हो, आप रश करें कि वाओ इन्होंने यकीनन मेहनत की तो इनको इस तरह मिल गया, तो मैं भी मेहनत करती हूँ। आप मोटिवेट करें अपने आप को। सो देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स टू सी एनी सिचुएशन। एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। हमें चाहिए हर चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलें। वक्त है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पर चलते हैं, मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
एंड वेलकम बैक। मैं हूं सदरा इकबाल और अब मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं सायरा और इनके गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सायरा? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपकी जो अभी तक की डिस्कशन है उसको सुन के मेरे जहन में एक ही मिसरा आ रहा था कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान के लिए वाकई ज़िंदगी भर ये ख्वाहिशों का, डिज़ायर्स का, रिक्वायरमेंट्स का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ख्वाब जो आपने देखे हैं वो असल में तभी हकीकत बनते हैं जब वो आपको जगाए रखें और आप उनके लिए मेहनत करें। हम में से अक्सर लोग जब ये बात करते हैं कि जी हमारी ख्वाहिशें तो बहुत हैं लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं होती, अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं नवाजता, तो अल्लाह ताला ने यकीनन आपके लिए ये वादा किया है कि आपको जो चीज़ आप चाहेंगे वो आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और जिस तरह के बड़े बुज़ुर्ग हमेशा आपको बताते हैं, हमें बताते हैं कि दुआ ये मांगें कि आपके लिए वो हो जो आपके हक़ में बेहतर हो। क्या कहेंगे? अल्लाह के रज़ा में राज़ी होना हमें चाहिए। तो यही एक जो बात है अभी आप कर रही हैं। ख्वाहिशों की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ख्वाहिशें होना अच्छी बात है, प्रोवाइडेड कि वो हमें मोटिवेट करें और वो पॉजिटिव रखें। लेकिन ये देखना कि एक तरफ इतनी हम ख्वाहिशें और ना शुक्रापना करें कि जो चीज़ की एक चीज़ की ख्वाहिश की वो मिल गई, फिर मज़ीद और चाहिए, तो वो एक लालच की तरफ भी चला जाता है और उसमें वो एक सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट हमेशा रहती है, कोई खला हमेशा रहेगा। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट लाइक कि देखिए ये तो इंसानी फितरत है, आपको कुछ मिलेगा उसके बाद आपको खूब से खूब तर की तलाश है। लेकिन कभी ये सोचें कि जिस चीज़ की आपने ख्वाहिश की है और अल्लाह ताला ने उसको आपको नवाज दिया है उससे, तो उसको एंजॉय तो करें, उसको चेरिश करें, बिल्कुल उसका शुक्र अदा करें। ख्वाहिशों पे बात करें तो एक ऐसा इदारा जो कि नन्हे मुन्ने वो बच्चे जो कि बीमार हैं, जिनको फेटल इलनेस है, जिनके पास बहुत कम वक्त है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करती है। हमने कई दफ़ा हमारे इस मेहमान को बार बार बुलाते भी हैं क्योंकि इनका काम इतना कोई खूबसूरत काम है और इनकी काम को जब भी मैं देखती हूँ, अभी इनफैक्ट आई हैव दिस ब्रोशर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मैं जब ये देख रही थी आई वाज जस्ट टेलिंग हिम राइट बिफोर दिस वी केम ऑन एयर, आई वाज लाइक इट्स सो हार्ट रेंचिंग। लेकिन वो छोटी छोटी ख्वाहिश कहते हैं ना, मरने से पहले कोई आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश वो पूरी कर लें इंसान, तो इस तरह छोटे छोटे बच्चे जिनके नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात है वो पूरा करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेक अ विश फाउंडेशन की, जो कि ओवर 50 कंट्रीज़ के अंदर है और पाकिस्तान में भी है, कई अरसे से काम कर रहा है। हमारे साथ द वन एंड ओनली विद अस वी हैव द फाउंडर प्रेसिडेंट मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, टेकिंग टाइम आउट एंड हमारे साथ एक दफ़ा फिर आप आए। और ये केसेस मैं पढ़ रही थी ख्वाहिशों की अगर बात करें तो जहाँ पे एक बच्चे की ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर से मिलने की, तो एक बच्चे की नन्ही सी ख्वाहिश है कि गुड़िया का घर चाहिए, एक रिमोट कंट्रोल की गाड़ी चाहिए। तो वो लोग जिनके पास नहीं है वो इतने डिप्राइव्ड होते हैं, उनकी छोटी नन्ही ख्वाहिश है। सो एक दफ़ा फिर आई वुड लाइक टू कमेंड यू पीपल फॉर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। सारा सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का कि आप हमेशा मतलब आपने सपोर्ट किया है मेक ए विश को, और आई स्टिल रिमेंबर कि एक वक्त में आप आती थी और बच्चों को ले जाके और उनकी विशेस को पूरा करती थी अपने प्रोग्राम में। देखिए ख्वाहिशात क्या है इसका अंदाज़ा शायद मैं और आप नहीं लगा सकते, मगर वो बच्चे जिनके पास बहुत कम वक्त है और एक नन्ही से ख्वाहिश लेके चल रहे हैं और वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, और माँ बाप इतने हेल्पलेस हैं कि उनको पता है कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ दिनों का मेहमान है बट आई कांट अफोर्ड, तो वो जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है और उस बच्चे की ये कि ये मेरी एक छोटी सी डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोगों के घर में, जैसे आपने कहा कि हमारी कई ऐसी विशेज़ आती हैं कि एक डॉल एंड डॉल हाउस, और वालदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड दूसरा ये है कि घरों के अंदर जो हैं हमारी गुड़ियों से कमरे जो हैं वो भरे हुए हैं, मतलब इतने ज़्यादा। बिल्कुल। और एक अभी रिसर्च हुई है जिससे बतलाया गया कि जो बड़ी ख्वाहिशात होती हैं उसकी जो जॉय है या हैप्पीनेस है वो ज़्यादा अरसे ड्यूरेशन उसका कम होता है। जैसे आपसे कोई बड़ी चीज़ कहें कि मुझे घड़ी चाहिए, आई एग्री, और ये इस बात में मैं आपको सेकंड भी करना चाहूँगी कि कई दफ़ा बड़ी ख्वाहिश है, छोटी ख्वाहिश, महंगी ख्वाहिश है, सस्ती ख्वाहिश नहीं होती है। ख्वाहिश बहुत सस्ती भी हो और छोटी हो लेकिन उसकी खुशी उतनी ही बड़ी हो सकती है, इफ नॉट मोर। तो एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में जिसमें ये था कि जैसे सपोज आपकी एक है कि जी मुझे एक रोलेक्स वॉच चाहिए, आफ्टर फ्यू डेज उसमें जब पहनेंगे तो आप उसमें इंटरेस्ट आपकी कम हो जाएगी। मगर ये बच्चे जिनकी ख्वाहिश ये है कि मुझे एक डॉल चाहिए, यू डोंट नो कि वो कितने दिन उसको अपने साथ सुलाएगी, रात रखेगी, क्या करेगी, और एक दिन तो ये फाउंडेशन ऐसी है कि इसका मिशन ये है कि कोई बच्चा कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हो, और उसकी ज़िंदगी में उसकी जो भी ख्वाहिश है, चाहे वो किसी से मिलने की हो या किसी मटेरियल चीज़ की हो,
वो ख्वाहिश को पूरा किया जाए। सब यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कभी तो जिस तरह कहा कि बहुत ही इनोसेंट छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन क्या आपने इतने अरसे से ये फाउंडेशन काम कर रही है तो कोई बहुत ही अनहोनी, कोई बहुत ही डिफरेंट किस्म की किसी बच्चे ने ख्वाहिश का इजहार किया? जिस तरह ख्वाहिशात तो इतनी कभी डिफ़िकल्ट आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो बच्चे 20 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते, 17 है। तो वालिदैन आए कि जी ये ख्वाहिश है, और बच्चा इज़ क्रेज़ी अबाउट जॉन सीना। आई नेवर थॉट कि पाकिस्तान में भी उसकी इतनी फॉलोइंग है जॉन सीना की। पता लगा यस बच्चे पागल हैं, बट सो स्वीट ऑफ हिम। जब उससे हमने कांटेक्ट किया, जी सेट के फ़ौरन लेके आए, और ओहायो में उनकी एक फ़ाइट हो रही है जिसको वो कहते हैं उसमें वो उसका गेस्ट होगा, अनाउंस किया जाएगा, पूरी दुनिया में फ़ाइट दिखाई जाएगी कि आज मेरा एक फ़ैन मुझसे मिलने आया पाकिस्तान से। तो द चाइल्ड इज़ देयर ऑन 3rd और 4th ही इज़ मीटिंग हिम, और रॉ इवेंट होता है इनका जो है वो, ही इज़ गोइंग टू अटेंड दैट इवेंट आल्सो। मुश्किल ख्वाहिशात हैं। मलाला से मिलने की कुछ दिनों पहले आई, वो किया, उस पर मुझे थ्रेट भी आई तालिबान की तरफ से कि तुम हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो, हम आपको भी देख लेंगे। सलमान खान से मिलने की आई, एक दिन का फ़ौजी बनने की, और राहिल शरीफ साहब से मिलने की आई। द मोस्ट टचिंग वन विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एक बच्ची थी 15-16 साल की, कैंसर के वेरी एडवांस स्टेज। उसने हमें एक लेटर लिखा, और उसमें ये लिखा था कि मैं कायद-ए-आज़म के मज़ार को विज़िट करना चाहती हूँ। और जब लेके आए तो पूरे रास्ते उसकी माँ उसको इन्फ्लुएंस करती रही, चुटकियाँ भरती रही कि डोंट बी स्टूपिड, व्हाई डोंट यू आस्क, हमारे घर के अंदर टेलीविज़न नहीं है, टेलीविज़न मिल जाएगा, टेलीफोन मांग लो। एंड शी वॉज इंसिस्टेंट कि नहीं जी। तो जब मैं उसको लेके गया, दुआ वुआ पढ़ी उसने, तो मैंने उसको पूछा, बेटा मुझे सब खबर है, मेरे वॉलंटियर्स ने बतलाया है, ये विश क्यों आई? इट्स सो यूनिक विश। और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं रहूँगी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी बानिया पाकिस्तान का, जिसने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया है। ये देखें आप बच्चे की स्पिरिट देखें, इट्स सो डीप। और आज वो बच्ची हमारे दरमियान नहीं है। मैं जब गुजरता हूँ तो हम सेहतमंद लोग उस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, और बच्ची जो इस दुनिया में नहीं है उसकी क्या थिंकिंग थी इस मुल्क के बारे में। हम में से अक्सर लोग, हम अक्सर इस पूरे में जब ये ट्रांसमिशन करते रहे, सब्र और शुक्र के हवाले से हमने बात की, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने की बात की, ख़ास तौर पे क्योंकि रहमत और बरकतों का महीना है। तो ये बात हमें एहसास नहीं होता कि कितनी चीज़ें हमें अल्लाह ताला, कितनी नेमतें बिना मांगे दे देता है। यानी ये आज़ादी, ये सेहत, आपको वाकई इसकी कदर करनी चाहिए, हम सबको इसकी कदर करनी चाहिए। और जो वक्त हमें मिला है उसमें से अगर हम थोड़ा सा निकाल के, अपनी ख्वाहिशों के पीछे तो सारा सब भागते हैं सब, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर सके कि किसी दूसरे की ख्वाहिश पूरी करें। वैसे तो इशराक साहब ने यहाँ पे कहा कि हमें एहसास नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी मेरा ये यकीन है कि हर एक की ज़िंदगी में सारा एक वक्त गुजरा होता है जब आपने किसी चीज़ की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश की होती है और आपको एहसास होता है। अब वो बचपन में आपकी कोई साइकिल हो सकती है, गुड़िया हो सकती है, या फिर बड़े होके किसी जॉब की ख्वाहिश हो सकती है, किसी प्रोफेशन में जाने की ख्वाहिश हो सकती है। आई आई डोंट नो इफ़ यू कम अक्रॉस, बहुत सारे लड़के जब मैं उनको मुख्तलिफ फील्ड्स में देखती हूँ, वो ज़रूर ये कहते हैं कि जी मैं चाहता था कि मैं एयरफोर्स में या आर्मी में जाऊँ, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, और फिर हमेशा दिल में होती है ये बात। तो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं फ़ौजी बनूं। आपकी भी ख्वाहिश थी कि आप फौजी बनो? हुआ ये था कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया था व्हेन आई वाज इन इंटर, तो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। तो ड्यू टू माय मदर यू नो कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, सबसे छोटा है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे बहुत करीब है, तो सारी चीज़ें हो गई थी। बट वो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका। अगर मैं चला जाता तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी हो या किसी भी किस्म कोई भी फोर्सेस आप ज्वाइन करते तो वो एक लड़कों को होता है ना रियल लाइफ हीरो। यहाँ पे एक चूँकि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन एक थॉट छोड़ के जाऊँगी आप तमाम लोगों के लिए। ख्वाहिशों की बात करते तो ये भी कई दफ़ा एक्सपीरियंस एटलीस्ट मैंने किया है। कई दफ़ा हम अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं लेकिन वो हम इजहार नहीं करते, और बग़ैर इजहार किए जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी खुशी की इंतहाई कुछ और होती है। बनिस्बत कोई एक ऐसी चीज़ जो चाहिए और आप मांग के, बोल के, रो के, गिर के आप जब मांग रहे होते हैं, तो फिर जब मिल जाते तो लाइक हाँ ठीक है मिल गया। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? ज़रूर बताइएगा, कॉल करें, हमारे सवाल का जवाब भी दें, हमारे टॉपिक के हवाले से भी बात करें। हमारे मेहमान हैं यहाँ, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं और जल्दी से वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी सारा। अच्छा जी, आज चूँकि हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स ख्वाहिशों के हवाले से, वहाँ पे ख्वाहिश इंसान की ये भी होती है कि इंसान जब मेहनत कर रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे तो उसको उसका फल मिले। हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द अगर हम अपने मुल्क में सड़कों पे कहीं पे भी नज़र घुमाते हैं, वहाँ हमें ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो इस तपती हुई गर्मी में भी काम कर रहे होते हैं, थ्रू ऑल ऑड्स काम कर रहे होते हैं। एंड जब हम अगर अपनी बात करें, कोई भी चीज़ अगर हम टीवी पे देखते हैं और जिसको हम रिलेट कर सकते हैं एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन आवर कंट्री, तो वो एकदम से दिल को लगती है। इसी तरह ही एक ऐड बना है, जब एड्स की बात करते हैं तो बेतहाशा कमर्शियल्स आ रहे हैं आजकल, रमज़ान में भी आप देख भी रहे हैं। उसमें से एक सर्फ एक्सेल का एक कमर्शियल है, जो कि वैसे सर्फ एक्सेल बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल्स बनाता ही है जनरली भी, लेकिन ये कोई एक बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल है जो इन्होंने चला रहे हैं रमज़ान में, विच इज़ द आइडिया हमारे साथ साथ स्क्रीन पे भी चल रहा है। इट्स अ वेरी क्यूट ऐड बच्चों के हवाले से, और छोटी छोटी नेकियां जो बच्चे कर रहे हैं, जहाँ पे एक साहब जिनकी ठेले वाला है और समोसे वाला, और उसका ठेला फंस जाता है। तो ये इट्स द एंटायर आइडिया जो कमर्शियल में पूरा पाकिस्तानी कल्चर दिखाया है ऑफ हेल्पिंग आउट, ऑफ गिविंग to people coming out and helping and supporting, तो it's a beautiful idea। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ कि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोग जब बात करते हैं पाकिस्तान में वैल्यूज़ के वाले से, और ख़ास तौर पे जब अब एड्स आप देखते हैं, एड्स बड़ी अच्छी चीज़ होती हैं, लेकिन उसमें तालीम और तरबियत का एंगल अगर आप डालें, सिर्फ आप अपनी चीज़ के हवाले से बात ना करें, उसकी फंक्शनल क्वालिटीज़ के वो कितना अच्छा है, उसकी कीमत क्या है, उसमें आप कितनी बचत कर रहे हैं, पर इफ़ यू कैन रियली मोटिवेट पीपल, और ख़ास तौर पर आई थिंक स्पिरिट ऑफ रमज़ान को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया सर्फ एक्सेल के इस एड ने, और बच्चों को तरगीब दी है कि आप लोगों की मदद करें। आई थिंक दिस इज़ द एंगल वी मिस समटाइम्स इन स्कूल्स, लेकिन वहाँ पे भी अपने तरीके से कोशिश की जाती है। सर्फ एक्सेल का कमर्शियल सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। ओवर इन फेसबुक ओवर 6 मिलियन लाइक्स हैं, एंड साथ साथ मेजर जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं सच एज खलीज टाइम्स, हफ पोस्ट, और बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इसको कवर भी किया और इसकी तारीफ़ की इन द सेंस, जैसे कि अभी सिद्रा बता रही हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, it's about the underlying message of giving back in Ramzan, of the spirit of आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपके जो घर में हमारी ग्रूमिंग हो रही होती है, उस हवाले से। तो जी हाँ, पाकिस्तानी कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है इस कमर्शियल में, जो कि अभी हमारे साथ साथ चल भी रहा है स्क्रीन में, आप लोग एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, अब चूँकि हम बात कर रहे हैं ख्वाहिशों के हवाले से, तो जी हाँ, हर वक्त जब भी कोई कमर्शियल ख्वाहिश तो यही होती है कि इट शुड क्लिक विद द ऑडियंस, एंड आई पर्सनली फील कि अगर आप रिलेटेबिलिटी रखते हैं किसी भी चीज़ में, अगर आप एक कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज रखते हैं अपने कमर्शियल्स में, तो येस वो डेफिनेटली विल डू मच बेटर, एंड सर्फ एक्सेल हैज़ प्रूवन इट दिस टाइम अराउंड। ख्वाहिशों पे बात कर रहे थे माहिन, हम आपकी तरफ आते हैं। हमने बात कर रहे थे ख्वाहिशें इतनी हम करते हैं दुनिया और आखिरत और हर चीज़ की, लेकिन आखिरत को हम बहुत बैक सीट देते हैं क्योंकि वो बेसिकली दिखता नहीं है ना, जो दिख रहा होता है उसकी ज़्यादा ख्वाहिशें कर रहे होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी, बीइंग अ मदर योरसेल्फ, तरबियत कैसे करती हैं अपने बच्चे की? तरबियत काफ़ी मुश्किल होता है बीइंग अ मदर, और आजकल जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया स्कूल में मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, तो आपने यही होता है कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको रियलाइज़ कराती रहूँ कि अपने से नीचे वालों को देखो, रोड पे लोगों को देखो, चीज़ों को देखो कि किस तरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेहनत करते हैं, स्टिल आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पहनने की चीज़ें होती हैं, जो आप आधे टाइम तो शायद ख्वाहिश भी नहीं करते और आपके पास आ जाती है, और जब ख्वाहिशात बच्चों की तरफ से आती है तो वो इतनी कोई बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब वो छोटे पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होता कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो अब मैंने थोड़ा सा इस तरह लिमिटेड कर दिया है कि नहीं, अगर आप ये चीज़ अचीव करोगे तब आपको मिलेगी, इस तरह नहीं। हाँ, रिवॉर्ड के साथ उसको लिंक कर दिया, मगर उनको हर मौके पर रियलाइज़ कराती हूँ। अभी भी जैसे रमज़ान चल रहे हैं, ईद का मौका है, सारी चीज़ें हैं, बाज़ार लेके जाती हूँ या हम कहीं से क्रॉस कर रहे होते तो मैं उनको रियलाइज़ कराती हूँ कि देखो इन बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये बेचारे। हाँ, और जो चीज़ें अगर आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं या जो चीज़ें आपने तोड़नी हैं या वेस्ट करनी है, उससे बेहतर है आप किसी के लिए सिक्योर करके रख दो और आप उनको दे दो। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं पूछ रही थी जिसका जवाब अब मैं लेना चाहूँगी। माही, मुझे बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू ओनली, अगर हम बात करते हैं ख्वाहिशों की, कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो कि अगर हम अनएक्सपेक्टेड होती है, हम मांगते भी नहीं हैं, हमें वो भी नहीं होता कि हमें मिलेगी, लेकिन डीप डाउन इट्स देयर और वो एकदम से आपको मिल जाती है, उसकी खुशी एज कम्पेयर टू समथिंग जो कि यू रियली एक्सप्रेस, यू रियली वांट, यू नो, और फिर वो मिल जाए। क्या उनकी खुशी में कुछ कमी बेशी? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मुझे हमेशा जब भी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिलती है ना, मैं जाके सजदा करती हूँ। मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे थॉट्स में थी और वो अल्लाह से एक डायरेक्ट लिंक कहीं जुड़ा हुआ था और सही वक्त अब आ गया है, उस चीज़ को अल्लाह ने पूरा कर दिया। मसलन तो मुझे एग्जांपल दें।
कभी कभार बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रही हैं, अनएक्सपेक्टेड होता है। अच्छा? छोटी से छोटी भी, अब आपको कुछ खाने का दिल चाह रहा है, टाइम ऐसा है कि वो नहीं हो सकता, मगर कोई आपके लिए लाके एकदम टेबल पे रख दे, ये तो मैंने सोचा था। ये वो छोटी छोटी चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है कि वही बात कि बड़ी सी बड़ी हो या महंगी सी महंगी हो, कोई छोटी छोटी लाइफ में आपके डे टू डे चीज़ें भी होती हैं ना। ये बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि बच्चे आपके अच्छा रिजल्ट दें, चीज़ें दें, और अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें हो भी जाती हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। कई दफ़ा आपको ऐसा भी लगता होगा कि अभी आपके मुंह से एक बात निकली है, आपने किसी ख्वाहिश का इजहार किया है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, लाइट आ जाए, हम अक्सर कहते रहते हैं और अक्सर उसी वक्त एकदम लाइट जल जाती है, या जैसे इन्होंने कहा कि आपने बिरयानी खाने की ख्वाहिश की और वो अचानक से आपके सामने आ जाए, तो ये कहलाती है कबूलियत की घड़ी हमारे यहाँ। हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। तो इसी नोट पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे एंड वील टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हमें ज्वाइन किया हमारी फेवरेट शेफ उरूज ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ज़बरदस्त। तो आज हो रहा है काम? आज हो रहा है क्योंकि कल हम लोग बात कर रहे थे पकौड़ों की और आज ये लोग बात कर रहे हैं इंसिडेंटली ख्वाहिशात। जब बारिशें हो रही थी उस वक्त हमें नहीं मिले, अब जब बारिशें ख्वाहिश मेरी, हाँ क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अभी बना के बेचारी वैसे ही सूंघ के खुश हो जाएंगी। ठीक है, इस वक्त तो मैं सिर्फ सूंघ के खुश हो सकती हूँ, बट ये वाले जो ये दिस पर्टिकुलर रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ी ज़्यादा देर क्रिस्पी रहेंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, डन, बताइए। करेंगे इसके बिल्कुल ठीक ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बोला कल मैं नस्ली पकौड़े बना रही हूँ। मैंने जब पूछा मैंने कहा वो क्या होते हैं वैसे नस्ली पकौड़े, तो ये बताइए। नस्ले अच्छा बताएं, उर्दू में टाइप्स किसमें। ओके, मैं भी बना रही हूँ टमाटर के पकोड़े। मैंने ये कभी ज़िंदगी में नहीं खाए थे बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब। ये मैंने किसी के घर आके कराची में खाए इंसिडेंटली, बट ये मुझे इतने यमी लगे एंड देन आई सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट चेंज द रेसिपी। तो मैंने टमाटर को गोल गोल काटा हुआ है एंड जस्ट हाउ यू मेक अ सैंडविच, आई वांट टू मेक अ सैंडविच विद चाट मसाला। इतना सारा? काफ़ी सारा ना, वो निकल भी तो बहता भी तो है ना बॉस। ओके ओके, सी लाइक अ लिटिल टोमेटो सैंडविच। ठीक है, ओके, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। सोच रहे हैं, देखो चटपटे। मुँह में पानी आ रहा है या नहीं? बिल्कुल ठीक। 2 सैंडविच, 2 टोमेटो सैंडविचेस रेडी। या 2 टोमेटो सैंडविचेस रेडी। और अब हम पोटैटो, मैंने आलू काटा हुआ है, बैंगन काटा हुआ है। आपको जो भी डालना है, जो सब्जी चाहिए, जो सब्जी डालना है वो डालें। बेसन और मुझे यहाँ पे सायरा पास करेंगी। क्या पास करूँ? आटा और वहाँ से पानी प्लीज। पानी क्यों? अच्छा ये है आटा। मैंने प्याज भी चॉप किया, बाय द वे बताया नहीं आपने। चॉप्ड अप प्याज पड़ा है बोल के अंदर। हाँ। ये है चावल का आटा। ओके, तो 1 कप अगर बेसन है तो अबाउट हाफ अ कप ऑफ चावल का आटा। यही क्रिस्पी रखेगा इसको। चलाकी देखें जरा, चलाकी। ओके, इसमें नमक हस्बे जायका, ठीक है, लाल मिर्च, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा माइंड यू, ये मेरी घर की रेसिपी है। ओके, एंड भुना हुआ ही सूखा धनिया, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ इट। बी जेनरस। हाँ, ज़्यादा सारा डालें, दिल खोल के डालें। थोड़ी सी हम काली मिर्च डाल रहे हैं फॉर फ्लेवर। ओके, अब मैं इसमें डालूंगी। भैया हम अंदाजे से डालें, ये कोई आप टीस्पून का हिसाब बता रही हैं? क्या चीज़? ये मसाले मसूले जो है, मसाले मसूले हस्बे जायका, जितना स्पाइसी आपको चाहिए उस लिहाज से आप डालेंगे, प्लस जितना आपको जितना ज़्यादा बैटर बनाएंगे उस हिसाब से। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, आई एम गोइंग टू स्लोली ऐड द वाटर टू द। चूँकि आप पकोड़े बना रही हैं, आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनसे तो ख़ास तौर पे पूछना चाहिए कि वो चूँकि वो पेजेंट्स में हिस्सा लेते हैं, वो पकोड़े शकोड़े खा रहे हैं रमज़ान में कि नहीं? तो आमिर? नहीं, मैं बिल्कुल पकोड़े नहीं खाता। बिल्कुल पकोड़े नहीं खाते? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपको पता है डिप्राइव्ड हैं आप, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं, क्योंकि स्किनी होना पड़ता है आपको ना, बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी होना, तो फिर ऑयली चीज़ें खाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ये कि उसे फील कर सकता हूँ मैं। अरे बेचारे देखिए डिप्राइव्ड है। कुछ नहीं होता,
कोई बात नहीं, एक दो खा लिया करें। अम्मी भी यही कहती हैं, एक दो खा लो बेटा, उससे क्या होगा। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ नहीं नहीं, दिल मारता हूँ मैं अपने। शेफ माइन अपने घर पे बनाती हैं पकोड़े? यू नो जब उसको रिड्यूस करना होता तो आई नो एक पकोड़े को कम करने के लिए कितनी देर की वर्कआउट। नहीं, आई एग्री जी। आजकल तो इफ्तारियां बाहर इतनी इनवाइट्स हैं कि घर में कुछ बनाने को टाइम ही नहीं मिल रहा, मगर ये है कि मैं तलन से थोड़ा अवॉइड ही कर रही होती हूँ। नहीं, मैंने बहुत सख्त डिप्राइव थी, मगर अब मैंने ठान लिया है कि जब तक रमज़ान ख़त्म नहीं होगा मैं हर रोज़ पकौड़ा खाऊंगी। थोड़े दिन तो रह गए। एग्जैक्टली। हम यहाँ पे मिर्ज़ा साहब आपसे ज़रूर पूछेंगे, डू यू लाइक पकौड़ाज? मेरा ये हुआ है कि जी मैंने काफ़ी अरसे मोरक्को में गुजारा है एंड आई एम आल्सो द कॉन्सल जनरल ऑफ मोरक्को। तो कुछ मोरक्कन चीज़ें मैं बनवाता हूँ अपने घर के अंदर। जैसे उनका एक होता है हरीरा कहलाता है। ओके। और वो हरीरा, हाँ जी हरीरा, एंड इट्स वेरी फिलिंग यू नो। अच्छा, मोरक्को में उसके बगैर जी आप रोज़ा नहीं खोल सकते हरीरा के साथ। हाँ, तो मैं थोड़ा सा हरीरा वगैरह ज़्यादा लेता हूँ, बट ऑफ कोर्स रमज़ान तो जी बगैर पकौड़ों के कंप्लीट ही नहीं होते। बिल्कुल बगैर पकौड़ों के। सिद्रा देखिए, आज आपके लिए पकोड़े चूँकि क्रिस्पी रहेंगे काफ़ी टाइम के लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि सिद्रा बेचारी, ये मैंने ख्वाहिश करके और काफ़ी इसरार करके शेफ फ्रूट से बनवाए हैं। और मेरे ख्याल में आज एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आप इसमें टमाटो चाट मसाला सैंडविच देखेंगे। ओके, ये सिरका है, सिरके के अंदर मैंने चाट मसाला डाला। यानी अगर आपने गले का बिल्कुल सत्यानाश करना हो ना तो आप ज़रूर सिरके में पहले चाट मसाला डालें, उसको टमाटर में लगाएं, फिर उसको डीप फ्राई करें। नहीं, मैं इसमें तेल भी होना चाहिए। हरी, हाँ, ये साजिश है। ये हम आखिरी 29वें रमज़ान पे बनाते हैं ताकि बीमार हो जाए सिद्रा। 29वें रमज़ान पे खाएंगे ताकि उसके बाद गला बंद भी हो तो कोई मसला नहीं हो। ओके, ओह माय गॉड, आई वांट इट टू बी स्पाइसी। देखिए साथ साथ मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा है और मैं बार बार कन्वल्सिवली स्वॉलो कर रही हूँ। मेरे दांत खट्टे होना शुरू हो गए। इसके अंदर एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। आज मेरी कॉल लग गई। ये एक्सीलेंट, जबरदस्त। कौन बोल रही है? मैं आपको फर्स्ट रमजान से कॉल कर रही हूँ, लेकिन हर वक्त एंगेज जाता है, लेकिन आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे आपसे बात करने का मौका मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। आज लग गई, देखिए रमजानों में लग गई कॉल, है ना जी। और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ। थैंक यू। आज भी आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ कि मैंने आपका इंस्टा पे भी आपको फॉलो किया हुआ है। ओह स्वीट। अगर आप बोले तो मैं इनका गाल ऐसे ऐसे वाला करूँ। इतनी क्यूट। मुझे बताएं, हमारे सवाल का जवाब देंगे। आपने इतनी तारीफें कर दी, मुझे आपको गिफ्ट देना है, मुझे बताएं। आपके सवाल का जवाब ये है कि कुरान पाक में 114 मीन्स 114 सूरत है। ठीक है, नोटेड, जबरदस्त। अगर सही जवाब होगा तो जरूर इंशाल्लाह आप विनर्स में होंगी। मुझे जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। आई स्वीट, थैंक यू सो मच। बोला नहीं जा रहा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने इतनी स्वीटली बोला, तो मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ वैसे शेफ फ्रूट, है ना। मैं बोल रही हूँ कि मैं गाल उनके लिए खींच लेती हूँ आपका, अगर आप बोलती हैं। आप अभी अपना काम कर लें। अच्छा, मुझे एक दफ़ा बता दें, प्याज आपने चॉप किया था, बेसन डाला, आपने चावल का आटा डाला, आपने नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, हरा धनिया, साबुत धनिया, हरा धनिया चॉप्ड अप, एंड दैट्स इट। लाल मिर्च। अच्छा, ये दिस इज गुड फॉर एवरी काइंड ऑफ वेजिटेबल या कुछ वेजिटेबल्स के लिए आप अलग-अलग भी बनाते हैं? एवरी काइंड ऑफ वेजिटेबल। दिस इज अ रियली रियली गुड बैटर बिकॉज जो प्याज होता है वो थोड़ा मॉइस्चर रिलीज करता है। सो फॉर वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो जिसके अंदर कम थोड़ा सा मॉइस्चर कम होता है, उसको वो थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है आपके अंदर से। आमतौर पे हमने देखा है जो ये आलू वाले पकौड़े होते हैं उसके बैटर में कुछ और नहीं होता, सिर्फ हाँ एग्जैक्टली बेचारे थोड़े गरीब से पकौड़े होते हैं। ना कहें ऐसे, मुझे तो बहुत पसंद है वैसे वाले। अच्छा, गरीब वाले जिसके अंदर गरीब वाले भी कह नमक, लाल मिर्च, जैसा व्यू, आई लव दैट। क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं, सिर्फ नमक, लाल मिर्च, हल्दी होते हैं, हम और कुछ नहीं डालते हैं। और आपको जान के थोड़ी सी वियर्ड बात लगेगी, लेकिन हम मैदे में बनाते हैं। देखा? नहीं, कोई मसला नहीं। देखा, इन्होंने फौरन नहीं शक्ल दी। बहुत सारे लोग बोलते हैं वाई मैदा, बट इतना यमी बनता है, क्रिस्पी हो जाता है ना मैदा, ज़्यादा क्रिस्पी होता है बेसन से। गर्मा गर्म होने चाहिए वैसे। ओके, ये टमाटर वाले हैं, हाँ, ये थोड़े से प्याज। अच्छा, ये देखें, एक चीज़ नोट करने वाली है कि इन्होंने जो बैटर है ना उसको बहुत गाढ़ा रखा है ताकि वो अच्छी तरीके से सारी की सारी आज कोट कर रही हूँ। बिल्कुल। बाय द वे, अगर आपको हाँ, ये बोल रही थी ना कि अगर अलग अलग बनाने, अगर तो ये पकौड़े बाय देमसेल्व्स बनाते हैं, इसमें चॉप्ड अप वेजिटेबल्स होती हैं, कोट नहीं करना होता सब्जी को, चॉप करके डालते हैं तो थोड़ा सा ढीला बैटर हम बनाते हैं, पतला होता है। पतला होता है।
अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, आई थिंक मे बी 2 हम बैंगन के भी बना। वक्त तेज़ी से जा चुका है। अब जब तक आप इस बैगन को डालती हैं, मैं ब्रेक पे जा सकती हूँ? एब्सोल्युटली। चलिए, जब तक इस बैगन को भी ये तेल में तैरने के लिए डाल रही हैं, हम जल्दी से जाते हैं ब्रेक की तरफ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अब ब्रेक के बाद मैं अनाउंस करने वाली हूँ विनर्स को। तो जल्दी जल्दी कॉल करें, वक्त तेज़ी से जा चुका है। विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और आज हमने ख्वाहिशों की बात की और ख़ास तौर पे क्योंकि रमज़ान में ख्वाहिश होती है पकौड़ों की, और वैसे भी जब मौसम अच्छा हो तो पकौड़ों की ख्वाहिश होती है। इस वक्त बहुत ज़्यादा महक रहा है हमारा स्टूडियो बिकॉज तरह तरह के नस्ल के पकौड़े यहाँ पे बने हैं। आपकी जो भी ख्वाहिश हो, आप बैंगन के पकौड़े पसंद करते हैं, टमाटर के, आलू के, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हरी मिर्च के, थोड़ा सा प्याज हो, उसके अंदर धनिया हो, चाट मसाला ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, हर तरह के। यानी अब इसके बाद मुझसे बोला नहीं जा रहा। अब आप ही बोल वापस नहीं आप बताएं और कुछ इसमें रह गया है? क्रिस्पी है, अंदर से मॉइस्ट है। और ओह माय गॉड, लेट्स कम बैक टू अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, ये हमारा आज का सवाल था और उसके हवाले से आपने जवाब भी दिया है। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है, हम हंसी मजाक यहाँ पे करते हैं और मेरे ख्याल में इस पूरी ट्रांसमिशन में जो अब ऑलमोस्ट कुछ ही दिन की रह गई है हमारे पास, हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं सारा। वी हैड रियली लो डेज बिकॉज जिस तरह के हालात थे, इस तरह के कुछ वाक़यात हुए कि इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन, बट ओवरऑल वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम बिकॉज हमारे गेस्ट ने, हमारे जितने उलमा हमारे साथ आए, जितने एक्सपर्ट्स थे, हमारी शेफ़ ने, all the knowledge and the discussions we had, I think it was a tremendous experience and thank you so much for all the feedback and the comments that you send our way. आप हमारे पेज पे, हमारे individual pages पे जितने comments भेजते हैं, feedback भेजते हैं, that really means a lot to us and thank you for that. Absolutely, I totally agree with you on that, Sidra. And सच्ची बात है, रमज़ान अब जो कि एंड पे आ गया है, तो अभी तो जो एक रूटीन लग रही है, वो रूटीन ऐसे लगेगी एकदम से वो जो एग्ज़ाम के बाद वाला जो टाइम होता है ना, दैट व्हेन लास्ट पेपर दे देते हैं एंड यू लाइक ओके नाउ व्हाट। मुझे लगता है ये नाउ व्हाट वाला सीन हम दोनों के साथ तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। हमें आदत इतनी हो गई है कि 12 बजे हम फ़ौरन यहाँ पे पहुँच जाएं, जल्दी से तैयार ऑटो पे चल रहे हैं, सामने आए और फिर आपकी फीडबैक्स देखें। सहरी के वक्त भी हम जाग रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या होगा, आज हमने पहनना क्या है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। बिल्कुल सही। अच्छा जी, चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से चला चुका है और हमारे पकौड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो शेफ रूट जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि पकौड़े बनाइए, मुझे बताइए कि आपके पकौड़े कैसे बने घर पे, और अगर आपको किसी और नस्ल के पकौड़े बनाने आते हैं तो रमज़ान से पहले प्लीज़ मुझे कॉल करें ताकि मैं वो भी ट्राई कर सकूं। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मैसेजेस लेंगे। सवाल हमारा यही था कि कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 114, 114। मुझे पता था हर कोई सही जवाब देगा, इसलिए मैं बिल्कुल शौक नहीं हूँ इस बात पर। लेकिन जो विनर्स है, विनर्स अनाउंस करते चलो। हमारे पास कॉलर थी मियाँ वाली से हुमेरा, फिर एक और कॉलर है कराची से उजाला, एक कॉलर थी अभी कराची से नूर। ऑन फेसबुक वी हैव अजीज़ एंड ऑन SMS वी हैव जैन। सो कंग्रेचुलेशंस, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपकी डिटेल्स भी ले लेगी और आप लोगों का जो गिफ्ट हैम्पर है आप लोगों तक पहुंचा देगी। अब मैसेजेस की तरफ आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आमिर। आप आज के दिन के एंड पे अब मैसेज क्या देंगे लोगों को? सबसे अच्छा मैसेज ये है कि लोगों से प्यार करें, वुमेन की रिस्पेक्ट करें, और जो होमलेस चिल्ड्रंस हैं उनको सपोर्ट करें, जो स्टडी नहीं कर सकते और जिनके पास अपना घर नहीं है, और ऐसे लोगों के पास जाएं, टाइम स्पेंड करें, प्यार करें उनसे, उनको भी एहसास हो कि हमारे साथ कोई है। और लास्ट मैसेज ये है कि मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ, टॉप मिस्टर मॉडल इंटरनेशनल इंडिया। आप लोग की सपोर्ट चाहिए, मेरे पेज पे जाइए, आमिर शाह के नाम से। आमिर हीरा मेरा एक ब्रांड है, तो वहाँ जाके लाइक्स करें, कमेंट्स करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान की पजीराई मैं करने जा रहा हूँ 40 ममालिक के अंदर। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह जिस तरह मैंने मिस्टर USA का विन किया तो इस तरह वो भी करूँगा इंशाल्लाह। हम तमाम लोगों की दुआएं, मैं चाहूँगा कि सारा अगर मैसेज देंगी तो आई बिलीव कि मुझे थोड़ी सी और सपोर्ट मिल जाएगी। मैं बिल्कुल मैसेज दे रही हूँ, पाकिस्तानियों जागे, इनको प्लीज़ बहुत सारी लाइक्स दें, इनको सपोर्ट करें। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको साथ एक दूसरे का साथ देना है। मूविंग टुवर्ड्स माहीन, आपके लिए भी कोई हमें एक शाउट आउट देना बता दें। नहीं,
मुझे ये है कि अगर हम मॉनेटरी तौर पे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते तो हमें अपने थोड़ा सा जो हमारा टाइम है उसमें से अपने आप का टाइम निकाल के लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, चाहे वो टीचिंग स्किल्स में आप उनको हेल्प कर सकते हैं किसी भी तौर पे, तो वो आपको एक इत्मीनान देगा, एक सुकून देगा और आपको लगेगा कि आप दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उन चीज़ों से महरूम हैं, तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन होगा। नहीं पैसा देना तो आसान है, वक्त देना प्लस ये नहीं कि आप डेली, मैं आपसे कह रही हूँ कि हर रोज़ दें, आप हफ्ते में या महीने में एक टाइम अपना स्लॉट निकालें। ब्यूटीफुल मैसेज है मुझसे। ज़ाहरा अब ईद आ रही है एंड हर कोई सोच रहा है अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तो जब हम ईद की खुशियों का सोचें तो लेस प्रिविलेज वन को भी हम सोचें कि जिन बच्चों की, अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक बच्चे को अगर हम सोचते हैं कि उसकी भी, मेरे पास इस पर ईद पे कई ऐसे बच्चों के जो मेक ए विश के बच्चे हैं जो कि कैंसर जैसे मर्ज़ों में मुब्तला हैं, उनकी ख्वाहिशात आई हैं कि ईद के जोड़े और हमें चूड़ियाँ वगैरह चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश बतलाई। और हमारे पास एक मेक ए विश की वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट है, उसके अंदर तमाम वो ख्वाहिशात मौजूद हैं, उसको विज़िट कीजिए और अगर कोई ख्वाहिश को अडॉप्ट कर सकते हैं आप इस ईद के ऊपर, तो आपको यकीन दिलाऊं कि आपको ज़्यादा खुशी होगी कि आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं और उस बच्चे के लिए जिसको आप नहीं जानते बट कि उसके चेहरे पे भी खुशी ला रहे हैं। आई थिंक इश्तियाक साहब, माहीन, आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। और ख्वाहिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे हम कहते हैं ना कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं ये विशेज़, ये डिज़ायर्स, ये ख्वाहिशें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन हाँ वक्त के साथ साथ कुछ लोगों से एटलीस्ट उम्मीद की जा सकती है कि हमारे अंदर एक तब्दीली आएगी, एक मस्बत तब्दीली, जब हम सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिशली अपनी ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोचेंगे। हम पैसा कमा लेंगे, शोहरत कमा लेंगे, हमारे पास अपना मकान होगा, गाड़ी होगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन क्या आप वो सब कुछ पाने के बाद ये इंतज़ार करेंगे कि आप दूसरों की मदद करें? या यू बिगिन टुडे, अल्लाह ताला इसमें भी आपको बरकत देगा जब आप यू आर हेल्पिंग अदर पीपल टू अचीव देयर विशेस, तो आपके पास ये मौका ज़रूर आएगा कि आपके पास भी उसकी वजह से बरकत आएगी। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज है मस्त सिदा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ मेरा जाते हुए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज होगा, जहाँ पे हम दुनिया की ख्वाहिशों के हवाले से बात करते हैं, वहाँ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अब दूसरों के लिए, जितने मोमिन हैं, जितने दुनिया में मुसलमान हैं, जितने इंसान हैं, उनकी हिदायत के लिए, उनकी आखिरत के लिए भी ख्वाहिश ज़रूर रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही हमारा असल ठिकाना है, वही हमारा असल परमानेंट अबॉर्ड है। सो इसी नोट के साथ मेरा वक्त यहाँ पे आप लोगों के साथ आज ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी एब्सोल्युटली, मेरा आपका साथ रहेगा फ्रॉम 6 to 8 एंड थैंक यू सो मच। और कल एक मेरे पास मैसेज आया था, वो मैं आखिर में ज़रूर आपके पास ऐड करना चाहूँगी कि एक सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे द इंसिडेंट अबाउट हरासमेंट सारा, द सेम काइंड ऑफ थिंग दैट यू फेस्ड, उसको हमने उठाया था अपने उलमाए दीन के साथ और उनका जो रिस्पॉन्स है दैट्स अवेलेबल ऑन फेसबुक। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में पूछा था, जिन लोगों के घर लाइट नहीं थी या वो नहीं देख पाए, यू कैन कैच दैट ऑन आवर फेसबुक पेज। आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं शाम 6 बजे, तब तक ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।